नमस्कार, जय माता दी। प्रणाम आप सभी को। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, वेलकम करती हूँ अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे पत्नी की। पत्नी यानी कि शुक्र, वीनस यानी कि आपके जीवन में जो भी लग्जरी आएगा वो वीनस की देन होती है, वो शुक्र की देन होती है। आपके जीवन में आप कितना दौलत, कितना शोहरत पाएंगे वो वीनस की देन होती है। कई बार हमारी कुंडली में वीनस बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट में होता है, बहुत ही अच्छे हाउस में होता है, बहुत ही अच्छे परिणाम को देने के लिए अच्छे अंश पे होता है। उसके आगे पीछे भी बहुत सारे अच्छे ग्रह होते हैं। वीनस की युति भी कभी कभी अच्छे ग्रह के साथ बन जाती है, लेकिन हमको उसका परिणाम नहीं मिलता है। हमको वो लग्जरी का जीवन जो चाहिए, जिस हिसाब से वीनस हमारा सही है, वो नहीं मिलता है। और कई बार देखा गया है कि जिन लोगों का वीनस जो है वो बहुत ही खराब स्थिति में है, बहुत ही गलत प्लेसमेंट पे बैठा हुआ है, बहुत ही गलत घर में बैठा हुआ है, बावजूद इसके वो अपने जीवन में वो सब कुछ अचीव कर लेते हैं जो जिनका वीनस बहुत ही बढ़िया है और वो नहीं कर पाते हैं। और जिनका वीनस खराब है, जिनका शुक्र खराब है, वो चीज़ें वो अचीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो पत्नी का कारक होता है और पत्नी की कुंडली में पति का कारक होता है। यदि आपको एक अच्छी पत्नी मिलती है, एक सुघड़ पत्नी मिल जाती है जो कि आपका मान सम्मान करे, आपके साथ किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट करके रहे, तो आपका वीनस कितना हो भी खराब घर में हो, आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लग्जरी के रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे परिणाम उसके मिलेंगे। और यदि आपके प्लेसमेंट में कितना हो भी बढ़िया घर में शुक्र विराजमान हो और आपकी पत्नी अच्छी नहीं हो, बात बात में लड़ाई करने वाली हो, बात बात में फाइट करने वाली हो, घर में कलेश करने वाली हो, किसी न किसी रूप में आपसे लड़ने वाली हो, देर तक सोने वाली हो और टाइम पे न वो उठे, न वो नहाए, न वो रसोई घर में जाए, न वो पूजा पाठ करे, तो आपके कुंडली में कितना भी बढ़िया वीनस किसी भी प्लेसमेंट में बैठा हो, पर आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा सिक्के के दूसरे पहलू की। दूसरा पहलू यानी कि पतिदेव। कई बार देखा गया है कि आपको अच्छी पत्नी मिल भी जाती है तो आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप उसकी इज्जत नहीं करते हैं, उसको हमेशा नीचा दिखाते हैं। ऐसे भी आपका शुक्र ग्रह जो है वो प्रभावित होता है। प्रभावित क्या, पूरी तरह से खराब हो जाता है। यदि आपको अच्छी पत्नी मिली है और फिर भी आप उसको वो स्थान नहीं दे रहे हैं, उसको वो हक नहीं दे रहे हैं, उसको वो अधिकार नहीं दे रहे हैं, उसको मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, उसको जो चाहिए आप वो नहीं दे रहे हैं, उसकी इच्छाओं का मान नहीं रख रहे हैं, तो भी आपका वीनस जो है वो खराब हो जाएगा और आपको खराब रिजल्ट देगा। आप जब भी शादी करने के लिए जाते हैं, पूरी बारात ले करके जाते हैं, बैंड बाजा बारात सब कुछ आप ले करके जाते हैं, और जब कन्यादान का टाइम होता है तो आप देखे होंगे कि सबसे पहले लड़की के माँ का हाथ रहता है, फिर उसके ऊपर उसके पिता का हाथ रहता है, और उसके पिता के हाथ में लड़की का हाथ रहता है, और लड़की के हाथ के ऊपर आपका हाथ रहता है, और फिर उस हाथ को, आपके हाथ को नीचे कर दिया जाता है और उसके हाथ को ऊपर कर दिया जाता है। तो ये जो हाथ को ऊपर और नीचे करने का उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य ये होता है कि आपका हाथ नीचे हो गया और लड़की का हाथ ऊपर हो गया, यानी कि आप ये स्वीकार करते हैं वहाँ पे आप कि मैं सक्षम हूँ इसका भार उठाने में, और आज तक आपने इसका भार उठाया, आज से मैं इसका भार उठाऊंगा
और ये उठाने के लिए इसके हाथ को मैं अपने हाथ में पकड़ता हूँ आजीवन। इसके हाथ को मैं ऐसे ही जीवन भर थामे रहूँगा। इसके बोझ को मैं निर्वहन करूँगा अपनी जिम्मेदारी समझ करके, अपना फर्ज समझ करके। यानी कि आप उस लायक हैं कि आप उसके बोझ को उठा सकते हैं, इसीलिए आपका हाथ नीचे और फिर लड़की का हाथ ऊपर कर दिया जाता है। इसका यही उद्देश्य होता है। तो आप जो पत्नी को अग्नि के सामने 7 फेरे ले करके, अग्नि को साक्षी मान करके, भगवान को साक्षी मान करके, उस पुण्य तिथि को साक्षी मान करके, क्योंकि विवाह ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसके लिए तिथि निकाली जाती है, उसके लिए दिन देखा जाता है, उसके लिए तारीख देखी जाती है, उसके लिए ग्रह नक्षत्र देखे जाते हैं, उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं कि आपको जो है, आपका और उसका जीवन हमेशा खुशियों भरा रहे और आप दोनों का साथ बना रहे आजीवन, आप दोनों का रिश्ता बना रहे आजीवन। उसके लिए जितने लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं वो अपना आशीर्वाद देते हैं और सबकी उपस्थिति में आपका पाणी ग्रहण होता है। तो ये पाणी ग्रहण इसीलिए होता है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक यानी कि शुक्र की। यदि आप अपने पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं, उसको वो अधिकार, वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो आपका शुक्र चाहे जितना हो भी बढ़िया प्लेसमेंट पे बैठा हो, जितना हो भी बढ़िया घर में बैठा हो, जितना हो भी बढ़िया युति बना करके बैठा हो, आपको उसका रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, अच्छा रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। आप अपनी कमाई का एक हिस्सा अपनी पत्नी के हाथ में ज़रूर रखें और उसको बोले कि ये तुम अपने ऊपर इसको खर्च करना। आप देखेंगे कि उस एक हिस्से के 10 गुना हो करके आपके पास रिटर्न में ज़रूर आएगा। आप लिख करके इस बात को रख लीजिए। आप जितना उनके ऊपर खर्चा करेंगे, उनकी इच्छाओं को कभी न मारें। यदि वो आपसे कुछ मांगती है तो उसको हर प्रयत्न कोशिश करें कि आप वो पूरा कर सकें। हाँ, यदि आपके बस में नहीं है तो आप उसको प्यार से समझा दें कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, लेकिन प्यार से समझाएं। जाहिर सी बात है वो भी समझ जाएगी, क्योंकि वो भी एक इंसान है, उसके अंदर भी सोचने समझने की शक्ति है। तो वो ज़रूर समझेगी, आपके हालात को भी समझेगी, आपके मनोभाव को भी समझेगी, आपके सिचुएशन को समझेगी और आपका पूर्णतः साथ भी देगी। तो अपनी पत्नी को प्यार से समझा दें कि मैं ये नहीं दे पाऊँगा, और अपने पत्नी का सम्मान करके अपने शुक्र को अच्छा करें। शुक्र को अच्छा करेंगे तो आपके पास दौलत शोहरत सब कुछ आएगा, और जब आपके पास दौलत और शोहरत आएगा तो समाज में आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा ऐसे ही बन जाएगी, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। आप वहाँ भी पूछे जाएंगे जहाँ आपको पहले लोग देख करके और मुंह फेर लेते थे, वहाँ भी आप बुलाए जाएंगे, वहाँ भी आपका सम्मान होगा। तो प्लीज़ इसके लिए अपने पत्नी का सम्मान ज़रूर करें। और पत्नियों से भी मेरा अनुरोध है कि बेवजह के कलेश आप अपने घर में न करें, बेवजह के फाइट न करें, बेवजह की जिद न करें कि नहीं मुझे यही चाहिए, इसी वक्त चाहिए। तो ऐसी जिद न करें, अपने पति के सिचुएशन को समझें और अपने दाम्पत्य जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि आज आप जो करेंगे कल आपके बच्चे देख करके भी सेम वही करेंगे। तो आज आपका फ्यूचर यदि दाव पर लगता है तो कल को उन बच्चों का फ्यूचर भी दाव पे लगेगा और वो भी यही करेंगे। फिर आपके सामने आपके बच्चों का घर उजड़ जाएगा। उस समय आपको बहुत ज़्यादा ग्लानि महसूस होगा कि काश मैंने ये नहीं किया होता तो आज मेरे बच्चों में ये चीज़ें नहीं आती। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपने सेहत का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, दूसरों की भलाई करते रहें, दूसरों की मदद करते रहें, दूसरों पे दया करते रहें, जीवों पे दया ज़रूर करें, उनको भोजन और पानी ज़रूर दें। जब भी वो यदि आपके दरवाजे पे आ जाते हैं या फिर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो संभव हो तो कुछ फ्रूट खरीद करके और उनको खिला दें, कोई बिस्किट खरीद करके ही खिला दें, ब्रेड खरीद करके खिला दें। यदि आपको रास्ते में गाय दिख जाए, कुत्ता दिख जाए
बंदर दिख जाए तो उनको ज़रूर कुछ न कुछ खिलाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। हृदय से धन्यवाद आप सभी का। राधे राधे। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।